मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई दोपहर हो चुकी है। देखिए, चमचमाती हुई सी दोपहर हो रही है और आज है छोटी दीपावली। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी शुभ दीपावली। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। माता लक्ष्मी, प्रभु गणेश आप सब पर अपनी अनुकंपा बना करके रखें। आप सबकी दीपावली मंगलमय हो। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, यानी कल मेन दीपावली है। हालांकि समय और डेट्स को लेकर के काफ़ी मतभेद हुए, लेकिन ये लगा कि हाँ, मंडे को ही है। तो बस आज का दिन शुरू करते हैं। चलिए, आप भी हमारे साथ सफ़र पे। यहाँ जो भी पूजा पाठ करना था वो मैंने कर लिया है अपने घर पे। अब मैं जा रही हूँ अपने इन लॉज़ के घर पे। तो जैसे हर फेस्टिवल में हम वहाँ जाते हैं, तो इस साल भी हम वहाँ जा रहे हैं। तो बस चलिए, साथ में आपको भी लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ बनारस की। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उन्हें बनारस की झलकियाँ दिखाती हूँ दीपावली पे, त्यौहार पे कैसी होती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, सारा काम घर का हो गया, बस सब ब्लॉग करना है और यहाँ से चलना है। तो बस मिस करूँगी अपने घर को अपनी साज सजावट को, अपने पूरे घर को मिस करूँगी त्योहार के दिन, लेकिन जल्द वापस आएंगे। चलिए चलते हैं। आई मिस दिस एरिया द मोस्ट और फेस्टिवल्स में तो खासकर। चलते हैं। जय हो प्रभु। मैंडेटरी शॉपिंग मिल गई, तुम्हारी चुर्री मिल गई। चुर्री खाते हो तुम। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पाइप जो है वो पांडे जी को बहुत पसंद है और मुझे और कुहू को ये पापड़ और पॉपकॉर्न पसंद है। तो यहाँ पे पाइप, पापड़, पॉपकॉर्न सब खरीद लिया गया है। स्टेडियम मुझे हैप्पी दिवाली बोल रहा है। दिन था रविवार का, छोटी दिवाली वाला दिन था। जब हम निकले तो काफ़ी लेट घर के सारे काम निपटाने के बाद अराउंड 4 बजे तक हमने घर छोड़ा था और ये डिसाइड हुआ कि पूर्वांचल होते हुए हम सुल्तानपुर उतरेंगे और वहाँ से जाएंगे बनारस, ताकि जो रास्ते में छोटे छोटे मार्केट पड़ते हैं उनकी भीड़ से हम बच जाएं। जौनपुर से पहले ढकवा नाम का एक इलाका पड़ता है, जहाँ पर महादेव स्वीट्स पर रुकना हमारे लिए मैंडेटरी होता है। तो हो चुका है चाय समोसे का ब्रेक, अब चलते हैं आगे। चाय समोसा खा के जौनपुर से बावतपुर जैसे ही बीता, हमारा बनारस शहर आ चुका है। अब यहाँ से हमें सफ़र तय करना है अपने घर की ओर। और देखिए, पूरा ही शहर कैसे जगमगा रहा है। यहाँ आके लगता है कि हाँ, दिवाली वाली कुछ तो फीलिंग आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी बस घर पहुँच जाएं। तो पहुँच चुके हैं बनारस और बस पानी की कुछ बॉटल्स ले लेते हैं, क्योंकि फ़िल्टर की सफाई कितनी है कितनी नहीं, काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं। तो बॉटल्स ले लेते सिफर साइड को। सो चुकी थी, अभी उठी है। उसके बाद चलते हैं घर। ये है हमारा घर, जहाँ हम और पांडे जी रहा करते थे जब बनारस में रहते थे। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं घर की क्या हालत है। पांडे जी और कुहू तो गए हैं लिफ्ट से, मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से। और ये देखिए, सामने दोनों दिखाई भी दे गए मुझे। ये है मेरा घर, जिसकी कंडीशन अभी तो बड़ी बुरी लग रही है देखने पे। बहुत सारे जाले लगे हुए हैं और मैं आपको बताऊं, ये घर खुला है पिछले 1 साल के बाद। घर की हालत कुछ ऐसी है, सब कुछ मेस्ड अप है, लेकिन मैं इस घर को अभी लग करके पूरा साफ़ करूँगी और उसके बाद पूरा बढ़िया से डेकोरेट करूँगी। समझ सकते हैं कि कष्ट और काम कितना है जीवन में। Oh my God! चलिए करते हैं काम। इसको कर देती हूँ ओम भूम गट
स्वाहा। एंड टाइम पे ही खांसते हैं, एंड टाइम पे गड्ढे आते हैं, एंड टाइम पे हॉर्न बजते हैं। मैं चेहरा उतर गया। जब आप अपने साफ सुथरे सजे धजे घर से कहीं पहुंचते हो जहां आपको फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी हो त्यौहार के समय पे, तो सच में थोड़ी देर के लिए तो मन बड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन यही मेरी हर बार की लाइफ होती है त्योहारों पर, तो मुझे ये भी करना है। ये भी घर है, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी करनी है। साफ़ सफाई डस्टिंग करने के बाद मैं चादर चेंज कर रही हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे सामान तो लगभग सभी है, लेकिन चॉइसेस थोड़ी कम हो जाती हैं यहाँ पर। जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है उन सारी चीज़ों से पूरा घर सजाया जाएगा। बाकी कुछ कुछ जो ज़रूरत का सामान है सजाने का वो मैं लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है, यहाँ की साफ सफाई। कैमरे में देखो कहीं मैं आधी कट न रही हूँ। तो साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए हम कर रहे हैं ये काम। और एक और बात कि यहाँ ना जो बनारस के हैं या जो जानते हैं बनारस के बारे में, इसमें धूल बहुत आती है क्योंकि इतनी गाड़ियाँ गलियों गलियों में घूमती है ना। हर गली में आप कितने भी पॉश एरिया में रहोगे वहां से गाड़ी गुजरेगी ही गुजरेगी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर डाला ट्रक ये वो, उससे यहाँ इतना धूल आता है, इतना ज्यादा मतलब धूल मिट्टी रहता है हमेशा। मतलब मैं जब यहाँ रहती थी तो मैं डेली मॉर्निंग में मेरा काम था, मॉर्निंग में कुहू को स्कूल भेजने से पहले उसके बाद मेरा काम था, मैं पूरे घर की डबल डस्टिंग करती थी। एक बार वेट वाइप से, एक बार सूखे कपड़े से। ये हालत रहती है, लेयर जम जाती थी एक ही दिन में। अगर वो एक दिन छूट गया तो घर पूरा गंदा। तो सोचिए आज मैं तो साल भर बाद आ रही हूँ तो ज्यादा ही गंदा है ये। बस ये 2 चीजें हो जाएं, झाड़ू लग गई है, कवर लगा दे, फिर पोछा लगा देंगे और फिर उसके बाद करेंगे डेकोरेशन। बेडरूम का झाड़ू पोछा करने के बाद, चादर चेंज करने के बाद, माइल्ड लाइट के साथ कुछ इस तरह ये बेडरूम दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी काम बहुत सारा पड़ा है, अभी बारी है घर को सजाने की। तो मैं जो भी यहाँ पे तोरण लेकर के आई थी उन सारी चीज़ों से मैं इस पर्दे को, इस रूम को डेकोरेट कर रही हूँ। हमारा ड्राइंग रूम है क्योंकि पूरे ही घर में दिवाली की वाइब आनी चाहिए। मैं भले लखनऊ वाला घर बहुत सुंदर सजा के आई हूँ, लेकिन दिवाली के दिन मैं यहाँ पे रहूँगी, इस घर की पूजा करूँगी, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं इस जगह को भी साफ सुथरा सजा हुआ कर दूँ, ताकि त्यौहार की जो वाइब है, त्यौहार की जो एक एनर्जी है, वो इस घर में भी आ सके। रिश्ता हो, घर हो, सामान हो या कोई और चीज़, गिव एंड टेक सब में चलता है। कहीं इमोशन के साथ, कहीं हैप्पीनेस के साथ। तो ये घर जो है ना, जितना आप इसको अच्छा दोगे, जितने इस घर के जाले साफ़ करोगे, जितना अपने घर को आप साफ़ सुथरा रखोगे, उतना ही ये घर आपको खुशियाँ देगा, पॉजिटिव वाइब देगा। मेरा तो ये मानना है। तो कुछ इस तरह से मैंने किचन से लेकर, हॉल से लेकर और यहाँ पर सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर दी हैं। अब मेरी बारी है रंगोली बनाने की। रात में आई थिंक 2:30 बज रहे होंगे, लेकिन मैं अभी रंगोली बना रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे मंदिर की सफाई करनी है नहाने के बाद। तो मेरा ये था कि बाहर के भी जो काम है, क्योंकि अभी वॉकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आराम से यहाँ बैठ कर के रंगोली बना सकती हूँ। तो जितना मुझे आता है, मैं एक्चुअली स्टिकर लेकर के आई थी, स्टिकर छोटा पड़ गया, तो मुझे यहाँ पे स्टिकर, पुराने वाले स्टिकर को कवर करने के लिए कुछ फूल पत्ती बनानी पड़ी। हालांकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है रंगोली बनाना। हाँ, शांत मन से बैठूंगी तो शायद कुछ अच्छा बना लूँ, लेकिन ये जो काम की हबड़ तबड़ होती है ना, जल्दबाजी होती है कि अभी ये करना, अभी ये करना है, जो त्योहारों के समय अक्सर हर औरत के मन में चलती रहती है, उन चीज़ों को देखते हुए मुझे कोई डिज़ाइन ही नहीं सूझता है। लेकिन जैसे तैसे मैंने यहाँ पे फूल पत्ती के साथ अपनी रंगोली को कंप्लीट किया। सच बताऊं तो दिवाली में सबसे ज़्यादा शर्म मुझे अपनी रंगोली शो करने में होती है लेकिन फिर भी एक कॉर्नर जहाँ पे हम दिया रख सके, घर की चौखट, घर का आंगन जिसे हम थोड़ा सा सजा सके, साफ सुथरा कर सके, वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है।
घर के ड्राइंग रूम में एंट्रेंस के सामने ये गणेश जी की मूर्ति है, जिसको हमने एक पेड़ के तने पर, जी हाँ, ये कोई टेबल नहीं है, ये पेड़ का तना है जिस पर यहाँ पर ये मूर्ति रखी गई है। तो इनके सामने भी दिया लगाने के लिए मैं एक छोटा सा माइक्रोवेव का ही बाउल था यहाँ पे, उसको डेकोरेट कर रही हूँ। पहले सोचा कि पानी डाल करके ओरिजिनल फ्लावर्स लगाऊंगी, लेकिन कल की स्थिति मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाली है, तो आज मैं इन सारी चीज़ों से ही अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि कल मुझे कुछ भी ऐसा कुछ मैं भूलूँ नहीं कि जो नहीं हो पाया मुझसे। तो एक एक कॉर्नर में इस तरह से सजा रही हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है खाना, ये देखिए। तो क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पर है आलू गोभी मिक्स सब्जी, जीरा राइस और है पनीर एंड रोटी। तो ये खाना आ चुका है। खाना भी मैंने सेट कर दिया है, ये यहाँ रख देते हैं। जब खाना होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। गर्मा गर्म खाना है, क्योंकि सारा काम हो चुका है, बस नहाना बाकी है। वो खाना देके फिर मैं नहाने जा रही हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ पूरा घर कैसा लग रहा है। आ चुका है गर्मा गर्म खाना और ये कुहू की प्लेट मैंने लगा दी है। चलो खाना खाओ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लक्ष्मी पूजा के लिए चौकी तैयार कर ली है। ये हमारा मंदिर था यहाँ पर, अभी इसकी भी सफाई होगी, इसकी लाइटिंग होगी। तो ये छोटा सा सेक्शन हमने कल पूजा के लिए तैयार कर लिया यहाँ पर। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जादू देखा आपने, हो गया है। लगे 2-3 घंटे लगे, लेकिन पूरा घर जगमगा गया है वापस से, जैसे मेरे रहने पे रहता था, साफ सुथरा सजा धजा वैसा ही। तो यहाँ पे मैंने कल की तैयारी अभी से कर ली, कल समय नहीं होगा, घर भी जाना है। तो ये यहाँ पे ये बना लिया है मैंने एक रंगोली जैसा, ये देखिए। तो ये यहाँ पे हो गया है। एंड देन ये मैंने बनाया है, मतलब सजाया है ये सेक्शन अपना। मैं एक बार लाइट बंद करके, ये किचन है मेरा, पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। ये मेरा किचन था और यहाँ पे ये लाइट्स मैंने लगाई हैं, लास्ट ईयर ही लगाई थी। इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो ऐसी ही लाइट्स हैं, पुरानी लाइट्स लगी हुई हैं। आज मैंने ये सारा तैयार किया है दीपावली के लिए। ये सेक्शन, दरवाज़े, और ये दरवाज़ा मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे समझ में आया मैंने साफ़ सुथरा करके दिवाली के लिए दिवाली वाइब ले आई है। हमारे टीवी हुआ करता था, तो टीवी तो हट गया, तो अभी मैंने इसको इस तरह से सजाया है, थोड़ा एस्थेटिक में। कि अभी लाइट्स बंद करके आपको दिखा रही हूँ, कुछ ऐसे है। ये देखिए, इसकी लाइट्स अभी मैंने जलाई नहीं, कल ही जलाऊंगी। ये एक टेबल मैंने तैयार किया है गणेश जी के सामने, और सारा सामान तो यहाँ से चला गया था, तो खाली ही है, कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा लाइट वाइट लगा दी है। साईं बाबा हैं हमारे। वॉल देखिए कितनी प्यारी लगती है। ये मैंने बनवाया था इसको, मैंने और पांडे जी ने बहुत सारी कारीगरी कराई है। ये भी ये पूरा सेक्शन खुद से डिज़ाइन किया था, ये वॉल पे इस तरह से। और ये देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है कमरा। और इस साइड जो बालकनी वाला एरिया है, यहाँ पे ये इस तरह से फ्लावर सजा दिए हैं, ये लाइट्स कुछ लगा दी हैं, सोफ़ा वगैरह ठीक कर दिया, कवर चेंज नहीं किया, उतना टाइम नहीं। तो आ रही है ना दिवाली वाली वाइब। जितना मेरे से हो सका 2 से 3 घंटे में वो सारा काम मैंने कर लिया है, क्योंकि झाड़ू पोछा सजावट सब कुछ था। पांडे जी ने भी हेल्प की, जाले वाले निकालने में काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे, उन्होंने वो काम कर दिया। और ये पूरा घर डेकोरेट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। पूरे साल अब जिस घर में रहते हो, हर छोटा बड़ा त्यौहार जहाँ सेलिब्रेट करते हो, उस घर को छोड़ के जाना साल के सबसे बड़े त्यौहार में बड़ा कष्ट होता है। वो घर साफ़ होता है, वो घर सजा हुआ होता है, वहाँ सारी अवेलेबिलिटी होती है,
लेकिन उस घर को छोड़ के जाना बड़ा कष्ट होता है। और वो भी एक ऐसी जगह जो घर साल भर से खुला ना हो, जिसकी आपको जाकर के वापस से वो सारी तैयारियां करनी हो जो आप पिछले 1 महीने से अपने घर में कर रहे थे। और वो एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे में करना बहुत ही बड़ा टफ टास्क होता है मेरे लिए। सच में कोई भी नहीं जा पाएगा, लेकिन भगवान मुझे इतनी हिम्मत देते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह बनारस की ये जो दिवाली है वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये जो बनारस की तैयारियों के साथ मैंने ये व्लॉग आपके साथ साझा किया है, उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।